मित्रों नमस्कार। इस वीडियो में संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका से संधि प्रकरण को पढ़ रहे हैं। इसके पहले इसमें 3 भाग हो चुका है, चौथा भाग है जो टीजीटी के लिए, यूपी टीजीटी के लिए कोर्स में दिया गया है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें देखते हैं, पहला सूत्र है एवे चा नियोगे। एवे चा नियोगे, यह कात्यायन के द्वारा लिखा गया है, वार्तिक है। इसको अलग अलग करेंगे तो हो जाएगा एवे चा अनियोगे। एव के साथ भी जब अनिश्चय का बोध हो तब पूर्वगामी आकारांत शब्द का आ एवं एव का ए मिलकर ए ही रह जाएंगे। जैसे क्वा एव भोक्ष से, क्वा एव भोक्ष से। अब यहाँ क्वा का आकार और एव का ए मिलकर ए ही रह जाएगा, बनेगा संधिपद क्वेव भोक्ष से। जब अनिश्चय नहीं रहेगा तो वृद्धि होगा, अर्थात जब अनिश्चय नहीं रहेगा तो वहाँ पर वृद्धि होगा। जैसे तव धन एव तवैव, वसुधा धन एव वसुधैव। अगला वार्तिक है सकंध्वादिश पर रूपम वाच्यम। ये भी कात्यायन के द्वारा लिखा गया वार्तिक है। सकंध्वादिश पर रूपम वाच्यम तच टेह। सकंध आदिश पर रूपम वाच्यम, सकंध आदि में पर रूप होता है। सकंध गण में पठित टी संज्ञक वर्ण समूह के साथ किसी भी स्वर का मेल होने पर दीर्घ संधि न होकर पर रूप एकादेश होता है तथा पर रूप संधि मानी जाती है। जैसे सक धन अंधु। अब सक में ककारोत्तरवर्ती आकार की टी संज्ञा हुई है और बाद में अंधु का आ उसमें मिल गया है, तो यहाँ पर यह पर रूप संधि हो गई है। सक धन अंधु बराबर सकंधु। कुल धन अटा बराबर कुलटा। मनस धन ईसा बराबर मनीषा। मनस में अस की टी संज्ञा हुई है, यह दीर्घ संधि का अपवाद है। अगला सूत्र है इको एणच। इसकी वृत्ति है इकः स्थाने यण स्यात् अच संहितायाम विषय, अर्थात इक के स्थान पर यण हो जाता है यदि इक के बाद आसमान स्वर आवे तो। इक के स्थान पर यण होता है अच परे होने पर, संहिता के विषय में अर्थात संधि करने पर। यहाँ सामान्य नियम लिखा गया है कि ई के बाद आसमान स्वर तो या, ऊ के बाद आसमान स्वर आवे तो वा, री के बाद आसमान स्वर आवे तो रा, लिरी के बाद आसमान स्वर आवे तो ला हो जाता है। अर्थात यदि हरस या दीर्घ ई ऊ री लिरी के बाद कोई असवर्ण स्वर आवे तो ई ऊ री लिरी के स्थान पर या, वा, रा, ला क्रमशः हो जाता है। उदाहरण देखते हैं। दधि धन अत्र दध्यत्र, इति धन आह इत्याह, मध धन अरिह मध्वरिह, गुरु धन आदेशः गुरुआदेशः, साधु धन इति साध्विति, शिशु धन ऐक्यम शिशुऐक्यम, धातृधन अंशः धात्रंशः, पितृधनाकृति पित्राकृति, सवितृधन उदयः सवित्रोदयः, मातृधन औदार्यम मात्रोदार्यम, लिरिधन आकृति लाकृति। अब यण संधि में सामान्य रूप से देखते हैं कि या, वा, रा, ला के पहले आधा अक्षर दिखता है तो उसे क्या कहते हैं कि यण संधि कहते हैं सामान्य रूप से। अगला सूत्र है एचो यवा यावा, अयादि संधि का सूत्र है एचो यवा यावा। इसकी वृत्ति है एचः क्रमात् अय औ आय आव एते स्युः अच। एच के स्थान पर अय आओ आय आओ ये आदेश होते हैं अच के परे होने पर, अर्थात एच के स्थान पर क्रमशः अय आओ आय आओ हो जाता है यदि बाद में स्वर हो तो। जैसे ए के बाद कोई स्वर आवे तो ए का अय, ओ का औ, अय का आय, औ का आव हो जाता है। जैसे हरे धन ए, उदाहरण है हरे धन ए। हरे शब्द में रा में ए है तो ए का अय आदेश हो गया है, बना है हरे धन ए बराबर हरे। बिसड़ो धन ए, ओ का अव आदेश हुआ है तो बना है बिसड़वे, बिसड़ो धन ए बराबर बिसड़वे। अगला पद है नय धनकः नायकः, नय धनकः नायकः, पौ धन अकः पावकः, अव का आव आदेश हुआ बना है पावकः।
अगला सूत्र है लोपः साकल्यस्य। लोपः साकल्यस्य या साकल्य मुनि के नाम पर पड़ा है। इसकी वृत्ति है आवर्ण पूर्वयोः पदांतयोर या व लोपो वास परे, अर्थात आ के बाद पदांत आ के बाद या वा तथा या वा के बाद अस प्रत्याहार का वर्ण हो तो पदांत या वा का विकल्प से लोप हो जाता है। साकल्य मुनि के अनुसार आवर्ण पूर्वक अर्थात जिस वर्ण की पूर्व आ हो पदांत यकार और वकार का लोप विकल्प से हो जाता है। यदि उनके पश्चात अस प्रत्याहार का वर्ण हो अर्थात पदांत या वा के बाद अस प्रत्याहार का वर्ण हो तो विकल्प से लोप हो जाता है और उसमें बाद में कोई संधि नहीं होती है। जैसे हरे धन ए, अब ए का अय आदेश होता है तो बन जाएगा हरे ए, तो यहाँ पर बाद पदांत या का लोप हो जाएगा, बना है हर ए ही, और अयाद संधि करेंगे हो जाएगा हर ए ही। बिसड़ो इह, बिसड़ इह लोप साकल्यस है, अयादि में हो जाएगा बिसड़ विह। तस्य इमानी, तस्या इमानी, तस्या इमानी। श्रिय उत्सुकः, श्रिया उत्सुकः लोप साकल्यस के अनुसार होगा श्रिया उत्सुकः, और अयादि में हो जाएगा श्रियाय युत्सुकः। गुरौ उत्सुकः, गुरा उत्सुकः लोप साकल्यस में, अयादि में हो जाएगा गुरा उत्सुकः। रात्रौ आगतः, रात्रा आगतः या रात्रावागतः। ऋतौ अन्नम, ऋतान्नम या ऋतावन्नम। अगला सूत्र है पूर्वात्र सिद्धम, पूर्वात्र असिद्धम। लोप शास्त्रस्या असिद्धन स्वर संधि, लोप शास्त्रास्य असिद्धत्वान् स्वर संधि। वृत्ति है लिखा है सपाद सप्ताध्यायम प्रति त्रिपाद असिद्धा, त्रिपाद्यम अपि पूर्वम प्रति परम शास्त्रम असिद्धम। हर इह विसड़ इह विसड़विह, यह उदाहरण दिया गया है। अर्थात कहा गया है कि पूर्व के पर असिद्ध होता है, माने जो पहले कहा गया है सूत्र में उसके बाद जो बाद में कहा जाएगा वह बाद वाला असिद्ध माना गया है। यह अधिकार सूत्र है, इसका अर्थ है पर असिद्ध होता है। इस सूत्र का अधिकार अष्टाध्यायी के अंतिम अध्याय के अंतिम सूत्र तक है। ये सभी सूत्र अपने पूर्व में स्थित सूत्रों की दृष्टि में पर हैं तथा इनके पूर्व के प्रति पर सूत्र असिद्ध होता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि सपाद सप्ताध्यायी के सूत्रों के प्रति त्रिपादी के सूत्र असिद्ध होते हैं तथा त्रिपादी में भी पूर्व के प्रति त्रिपादी सूत्र असिद्ध होता है। अतः आदगुणः छठे अध्याय के प्रथम पाद का 87वां अर्थात सपाद सप्ताध्यायी के अंतर्गत आता है तथा लोपः साकल्यस 8वें अध्याय के तीसरे पाद का 19वां त्रिपादी का सूत्र होने के कारण पूर्व के पर असिद्ध है, अर्थात आदगुणः के अपेक्षा लोपः साकल्यस यह असिद्ध है, इसको सिद्ध नहीं माना जाएगा। अतः आदगुणः के अनुसार यकार वकार का लोप नहीं हुआ है, यह अपने पूर्व स्थिति में है। हर हरय इह और बिसड़ बिसड़ो इह। गुण संधि की प्रवृत्ति इसलिए नहीं होती क्योंकि यकार और वकार का व्यवधान है, अतः हर इह बिसड़ इह रूप बनेगा। इस प्रकार से इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों को देखे हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।